भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेमते श्रुतम्। कहा भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ। बोले राक्षस विधि से? हाँ। राक्षस विधि क्या होती है? राक्षस विधि होती है उसे कहते हैं जब कन्या का विवाह किसी और वर के साथ होने वाला हो और कोई और दूल्हा लेके भाग जाए। प्रेम से बोलो वाय कहे राक्षस विधि। अलग अलग विधि होती हैं। विवाह की 8 विधियां हैं। एक होता है गंधर्व विवाह, गंधर्व विधि, राक्षस विधि, ब्रह्म विधि, ऐसे करके भेद है। तो महाराज भगवान का विवाह हुआ तो परीक्षित जी ने पूछा राक्षस विधि से क्यों हुआ? तो कहा कि कुंडनपुर की राजकुमारी जो राजा भीष्मक की इकलौती पुत्री हैं, 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी जी। और ये रुक्मिणी जी क्योंकि साधु संतों का संग बहुत करती हैं और संत लोग क्या करते हैं? भगवान की लीला गुणानुवाद कीर्तन कर करके स्वयं भी उन्हीं के प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं और जो इनके साथ आ जाए उसको भी रंग देते हैं। प्रेम से बोलिए। तो रुक्मिणी जी को भी वो प्रेम का रंग सुन सुन के चढ़ गया, सुन सुन के चढ़ गया वो प्रेम का रंग। और भीतर ही भीतर मन ही मन उन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से जिनके रूप के बारे में, जिनके गुण के बारे में मैंने सुना है, अभी देखा नहीं है कभी रुक्मिणी जी ने। तो कहीं ना कहीं विचार करो हम सब का भी प्रेम माता रुक्मिणी जैसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कहाँ भगवान को देखा? हम लोगों ने कहाँ देखा है भगवान को? केवल सुन रहे हैं और कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो महाराज रुक्मिणी जी बड़े प्रेम में, और इधर रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह दमघोष के पुत्र चेदि नरेश शिशुपाल से तय कर दिया, जबकि राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते हैं। इतनी जल्दी चटमंगनी पट ब्याह किया। जब रुक्मिणी चटमंगनी तय कर दी, आकर के रुक्मी ने भीष्मक जी से कहा कि मैं अपनी बहन की सगाई तय कराया और परसों बारात आने वाली है, ब्याह होएगा। इतनी जल्दी चटमंगनी पट ब्याह करने की आतुरता रुक्मी में थी। भीष्मक जी ने कहा हे भगवान, रुक्मिणी जी को जैसे ही पता चला, भाभी से बताया कि हम तो अपने मन ही मन द्वारिकाधीश को पति मान चुके हैं। भाभी ने कहा परसों बारात आ रही है, तू आज बताए रही है। तुरंत पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को भेजा। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और शायद ये संसार का पहला लव लेटर होगा, पहला प्रेम पत्र होगा जो माता रुक्मिणी ने भगवान के लिए लिखा होगा। और 7 श्लोकों में माता रुक्मिणी ने लिखा, मानो उन्हीं 7 श्लोकों से भगवान के साथ 7 भावर ले ली हो। कहा कि हे प्रभु, मैंने सुन सुन कर ही संतों से आप से प्रेम किया और आपको अपना पति मान लिया। मेरा विवाह मेरे परिवार वालों ने शिशुपाल से तय किया है, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन मैं कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहती, इसलिए मैं जिस समय गौरी पूजन के लिए जाऊं उस समय आप आकर के मेरा हरण कर लेना, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और विवाह हो जाएगा। यदि आपने मुझे नहीं स्वीकारा तो याद रखना 100 जन्म भी लेने पड़े, लेकिन मैं विवाह तो आपसे ही करूंगी। ध्यान रखना कहीं शेर का भाग गीदड़ ना ले जाए। आपकी प्यारी रुक्मिणी। प्रेम से बोलिए।
और ऐसा लिख करके पहुंचा है ये पत्र। जो ही भगवान ने पढ़ा, हंसे भगवान। भगवान बोले कि जिन संतों ने उधर आग लगाई रुक्मिणी के हृदय में, उन्हीं संतों ने इधर आकर रुक्मिणी के बारे में मुझे बताया। तो मैं भी रात रात भर सोता नहीं। कहा तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। क्यों? क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी भाव से उसे भजता हूँ। तुरंत भगवान गए हैं। बलराम जी ने कहा कहाँ गए कन्हैया? सैनिकों से पूछा। सैनिकों ने कहा एक पंडित जी आए थे कुंदनपुर से और कोई पत्र लाए थे। बलदाऊ दादा समझ गए कुंदनपुर की राजकुमारी का विवाह हो व्यवहारो है और जरूर कछु गड़बड़ है। लाला गए हो, चलो हम पीछे ते चले क्योंकि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। दाऊ दादा पीछे से सेना लेके पहुँचे हैं और पहले ही आगे भगवान पंडित जी के साथ पहुँचे हैं और इधर रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए आई हैं। जिस समय मंदिर में गई तब तक तो कोई सुरक्षा नहीं थी। उधर भगवान को देख करके सूचना हो गई कि इस एरिया में द्वारिकाधीश देखे गए हैं। और जैसे ही शिशुपाल और जरासंध को पता चला कि आए गए हो महाराज, कछु तो गड़बड़ होएगी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पूरा मंदिर छावनी बना दिया गया और महाराज पूरी सुरक्षा तैनात। और जैसे ही इधर रुक्मिणी मैया माँ गौरी का पूजन करके बार बार कह रही हैं दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माँ, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। मैं जिन्हें वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ उनसे मेरा विवाह कराओ। और पूजन करके जब बाहर निकली तो देखा हे भगवान अपार सेना। अब कैसे भगवान आएंगे और लेकर के जाएंगे, विचार ही कर रही हैं क्योंकि भगवान ने संदेश भिजवा दिया था कि हम आ गए हैं, उनसे कहो हम वहीं मंदिर में मिलेंगे। अब वो मंदिर से बाहर निकलकर ढूंढ रही हैं कि इस सेना में भगवान कहाँ हैं। मन ही मन सोचा वो तो अलग ही दिखेंगे, पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी, वो द्वारिकाधीश की छटाई अलग होगी। और जैसे ही रुक्मिणी मैया सैनिकों को देखती, सब सैनिकों ने प्रथम बार रुक्मिणी जी को देखा था। और रुक्मिणी माता साक्षात महालक्ष्मी हैं। ऐसा सुंदर रूप की जो सैनिक देखता देखता ही रह जाता। वो एक एक को देख रही, कहाँ द्वारिकाधीश। और देखते देखते पीछे निगाह पड़ी, भगवान ने हाथ खिलाया, देवी हम ही हैं, आ जाओ। और सब सैनिक माँ रुक्मिणी को देख करके ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, ऐसी मोहिनी छाई कि सब कह रहे आहा कैसी सुंदर देवी, कैसी सुंदर चाल है, कितने सुंदर बाल हैं, कैसा दिव्य रूप है, कैसा तेज है। और माता रुक्मिणी चली जा रही और भगवान भी रथ से उतर करके आए। उन्हीं सैनिकों के बीच में रुक्मिणी माता का पानी ग्रहण किया, हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया। सब सैनिक मुड़ के देख रहे, आहा कैसी सुंदर जोड़ी, कैसे सुंदर घोड़े हैं, कैसा सुंदर रथ है। और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए। और जब धूल उड़ने लगी रथ की तो सैनिक कह रहे हम खड़े क्यों थे यहाँ। रुक्मिणी जी की सखियां बोली कि तुम सब सुरक्षा में खड़े थे। बोले किसकी? अरे हाँ रुक्मिणी की, देवी रुक्मिणी की सुरक्षा में। अरे सब सखियां बोली, बोले कहाँ गई सखियां? बोली तुम ही तो कह रहे क्या सुंदर बाल है, क्या सुंदर जोड़ी है, तुम्हारे सामने से गई। अरे राम, जैसे ही पता चला कि हमारी आंखन के सामने से काजल चुराए के ले गए हो चोर, प्रेम पे बोलो